अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर फाइन। आज हम बनाने जा रहे हैं गरम मसाला पाउडर हमारी अपनी स्टाइल में। गरम मसाला जो होता है वो खाने की जान होता है, जो डिश को एक लोअर लेवल से हाई लेवल पे पहुंचा देता है। अब बात करते हैं कि कौन सा गरम मसाला किस डिश में यूज़ होगा। तो लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कबाब में कौन सा गरम मसाला यूज़ करें, तो सालन में कौन सा, तो सब्जियों में कौन सा। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ऑल पर्पज़ गरम मसाला पाउडर जिसे आप हर डिश में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं हमारे किचन में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में ये जो बेल आइकन है उसे दबाने से हमारी रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसाला पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गरम मसाले को कितना देर सेकें, उसे सेकने का तरीका क्या है, उसे पीसने का तरीका क्या है। बस आप ये कहेंगे कि पीसने का तरीका तो वही मिक्सर में डाला और पीस लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका एक प्रॉपर मेथड होता है। आप वीडियो एंड तक का देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या मेथड की बात करी थी और क्या तरीके की बात करी थी पीसने की। तो इसलिए इसमें जो बैलेंस है वो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। गरम मसाला जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है: मीठा, कड़वा, तीखा और न्यूट्रल। तो जैसे ये इलायची है, सौंफ है, ये मीठे स्पाइसेस कहलाते हैं, इसमें मिठास होती है। आप देखे होंगे कि स्वीट टेस्ट में हमेशा इनका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें मिठास होती है। अब कुछ स्पाइसेस तीखे होते हैं, जैसे ये सूखी मिर्च है, काली मिर्च है, ये जो है ये तीखे स्पाइसेस है। ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी है इन 4 कैटेगरी की, लेकिन मैं अगर सबके नाम लेने बैठी तो ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने बेसिक 1-2 इंग्रेडिएंट्स बताए हैं आप लोगों को। अब यहाँ पे कुछ स्पाइसेस कड़वे होते हैं, जैसे तेज़पत्ता, बादियान का फूल या चक्र फूल कह लीजिए, या जावित्री है, ये सब कड़वे स्पाइसेस होते हैं। इनका बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं न्यूट्रल स्पाइसेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गरम मसाले में। जैसे कि आपको बात करें, ये मीठे, कड़वे और जो ये तीखे स्पाइसेस एक साथ जब पीसे जाते हैं तो इनका एक अलग सा फ्लेवर होता है। उसमें कड़वास, मिठास और जो उसका तीखापन है मिक्स होने के साथ एक अलग सा फ्लेवर बनता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसे स्पाइसेस डाले जाते हैं जिसमें स्मेल होती है, जैसे कि धनिया है, ज़ीरा है, इसमें स्मेल होती है, जिससे जो गरम मसाले में एक बैलेंस बन जाता है और जो कि बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपने इसे बराबर से सेका, उसे जो टाइमिंग है उसकी सेकने की और उसे तरीका जो है उसका पीसने का, ये सब, और जिसकी क्वांटिटी है मीठे, तीखे, कड़वे और न्यूट्रल मसालों की, ये सब बराबर से ली तो आपका गरम मसाला जो है वो हमेशा परफेक्ट उतरेगा और जो आपकी डिश में जो है वो जान डाल देगा। तो इसको जो बात करते हैं सेकने के तरीके की, तो इसके 2 मेथड होते हैं। एक सनलाइट मेथड होता है, तो जो कि बहुत ही बेस्ट मेथड होता है कि आप इसे डायरेक्टली सनलाइट दिखाइए, जिससे मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ख़त्म हो जाएगा और फिर पीसने के लिए जो है आसानी हो जाती है, आसानी से पिसा भी जाता है और बहुत ही बेस्ट रहता है और फ्लेवर भी जो है वो ज़्यादा उभर के आता है। लेकिन बाज़ जगह पे सनलाइट का इशू होता है, हमारे यहाँ पे भी सेम इशू है, तो हम मेथड 2 इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वार्म अप मेथड। इसे पैन में हम हल्का हल्का टोस्ट करेंगे। तो बस हम कुछ और स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि कुछ स्पाइसेस जो है हम इसको बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कुछ स्पाइसेस डेलिकेट होते हैं जो हम टोस्ट करने के टाइम पे डालेंगे, और कुछ स्पाइसेस को जो है जो टोस्ट नहीं करेंगे, पीसने के लिए डालेंगे। तो अब हम मसाले को वार्म अप करेंगे, तो फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे। पैन लेंगे, पैन अभी ठंडा है तो इसलिए हम फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे। धनिया डाल के इसे आधा मिनट तक का हम वार्म अप करेंगे, ताकि जो इसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है वो ख़त्म हो जाए, ताकि ये पीसने में आसानी होगी। तो इसे बस हमें टोस्ट करना है, रोस्ट नहीं करना है। इसे आधा मिनट करके निकाल लेंगे। पैन ठंडा होने की वजह से हम इसे आधा मिनट कर रहे हैं, वरना पैन गर्म रहता तो हम इसे और कम करते हैं। तो अभी भी पैन उतना गर्म नहीं है, तो ज़ीरे को भी हम उसी तरह से वार्म अप करके आधा मिनट के बाद निकाल देंगे। अगर आपने इसे रोस्ट कर दिए मसाले को, तो जो इसका स्मेल है वो ज़ाया हो जाएगी और फ्लेवर जो है उतर जाएगा, फिर गरम मसाला जो है अच्छा नहीं बनेगा। उसी तरीके से हम बादियान का फूल लेंगे, यानी कि चक्र फूल, उसे भी हम टोस्ट कर लेंगे 30 सेकंड तक का, और इसे भी फिर निकाल लेंगे। बस हल्का सा सेका रहना ही ज़रूरी है, इसे एकदम ज़्यादा नहीं करना है हमें टोस्ट। तो इसे भी निकाल लिया है। अब जो है पैन अच्छे से हीट हो गया है, फ्लेम को स्लो कर देंगे। पूरा प्रोसेस जो है अब स्लो पे रहेगा। इसमें डालेंगे हम लौंग, और लौंग को भी हम टोस्ट करेंगे। इसे थोड़ा सा अच्छे से फैला लेंगे ताकि जो एक एक पीस है वो अच्छे से टोस्ट हो जाए।
और इसे भी 20 से 30 सेकंड तक का टोस्ट करके उतार लेंगे। और उसी पैन में हम डालेंगे बड़ी इलायची और इसे भी हमें टोस्ट करना है। इसे भी 20 से 30 सेकंड तक का हम टोस्ट करके उतार लेंगे। बस इसके मॉइस्चर ही हमें निकालना है। बस ये मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो ये मसाला पीसने में आसानी हो जाती है। तो इसे निकाल लेंगे। अब इसी में डालेंगे जायफल और दालचीनी की लत्ती। जो जायफल है इसे हम टोस्ट करने के बाद फोड़ेंगे और फिर पीसेंगे। इसे फोड़ के टोस्ट ना करिए, इसे रखा ऐसे ही टोस्ट करिए। इसे भी 20 से 30 सेकंड तक का हम टोस्ट करके उतार लेंगे। फ्लेम जो है वो स्लो पे ही है हमारा। तो ये हो चुका है, इसे उतार लेंगे। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च और साथ ही साथ डाल देंगे तेज पत्ता भी। इसका भी हमें मॉइस्चर निकालना है अच्छे से ताकि ये पीसने में आसानी हो जाए। इसे भी हम टोस्ट करेंगे और फिर उतार लेंगे। तो ये हो गया है, इसे भी निकाल लेंगे। तब मसाले को करीब हमें 20 से 30 सेकंड हिसाब से करते रहना है। हल्की सी स्मेल आना शुरू हो के बस हमें उतार लेना है। इसमें डालेंगे सौंफ को थोड़ा हल्का सा गोल्डन कलर आने तक का हम इसे सॉटे करेंगे। तो फ्लेम स्लो पे ही है। इसी में हम ऐड कर देंगे मेथी दाना। मेथी दाना हम इसलिए ऐड करें क्योंकि इससे जो मसाला है वो ख़राब नहीं होता है, तो इसलिए हम मेथी दाना यूज़ करते हैं। बाज़ार में जो है वो केमिकल वाला एक आता है, वो डाला जाता है जिससे मसाला प्रिजर्व होता है। बट नेचुरल तरीका आपको बताएं तो आप मेथी दाना यूज़ करिए, उससे मसाला जो है ज़ाया नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा हो गया था हल्का सा गोल्डन। उसी में हमने लाल मिर्च डाल दिए सूखी, क्योंकि लाल मिर्च जो है वो जल्दी जलने लगती है, इसलिए इसे एंड में डालें थोड़ा। इसे 10 सेकंड तक का ही बस टोस्ट करिए और फिर इसे निकाल लीजिए। तो यहाँ पे तकरीबन हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। इसका कलर देख सकते हैं आप, चेंज हो चुका है अच्छे से। अब फ्लेम को बंद कर देंगे। पैन जो है वो हीटेड है। कुछ मसाले होते हैं जो बहुत डेलिकेट होते हैं, फ़ौरन जलने लग जाते हैं और अगर उसकी स्मेल गायब हो गई तो फिर मसाले में कोई लज्जत नहीं रह जाती, जैसे कि इलायची हुआ, सिया ज़ीरा हुआ। तो बस फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ऐसे ही फैला के बिछा देंगे। 10 सेकंड में जैसे ही इसकी हल्की सी स्मेल आने लगेगी, 10 से 15 सेकंड में हम इसे उतार लेंगे। और इसे पैन में नहीं छोड़ना है, इसे प्लेट में निकालना है, वरना हीट की वजह से ये जल जाएंगे। तो अब हम एक एक करके सारे मसालों को पीस लेंगे। तो पीसते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इसे पीसना शुरू करेंगे तो जार जो है वो हीट होना शुरू हो जाएगा। अगर ये एक्सेस हीट हो गया तो मसाले जो अंदर है वो रोस्ट होना शुरू हो जाएंगे, उससे स्मेल ज़ाया हो जाएगी, फ्लेवर उतर जाएगा, फिर गरम मसाला जो है कोई मतलब का नहीं बनेगा। इसलिए जैसे ही हल्का हीट होने लगे आप जो स्विच को बंद कर दीजिए, फिर इसे थोड़ा ठंडा कर लीजिए जार को, और फिर जो ग्राइंडिंग को कंटिन्यू करें। और इसी तरीके से सारे मसाले को पीस लीजिए एकदम बारीक पाउडर फॉर्म में। कुछ मसाले जो है डायरेक्ट नहीं पिसाएंगे, जैसे सूखी मिर्ची हुई, तेज़पत्ता हुआ, तो उसे आप कोई एक इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करके उसे बारीक पाउडर फॉर्म में पीस लीजिए। यहाँ जो जायफल है उसे भी हमने टुकड़े कर लिया है और इसे पीस लेंगे बारीक। एक चीज़ और बता दें कि ये है दगड़ फूल, मराठी में कहते हैं इसे, और हिंदी में पत्थर के फूल कहा जाता है। इंग्लिश में स्नैक फ्लावर के नाम से ये जाना जाता है। तो इसे हमने टोस्ट नहीं करना है, इसे डायरेक्ट डालना है। ये डाउन साउथ में और महाराष्ट्र में बहुत आसानी से मिल जाता है और ज़्यादा वहीं यूज़ किया जाता है। इससे फ्लेवर बढ़ जाता है, इसलिए हम ये इसे यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। सारे मसाले को जो बचे हुए हैं हमारे, उसे भी हम पीस लेंगे इसी तरीके से। बस जार को हमें हीट नहीं होने देना है और एकदम बारीक पाउडर फॉर्म में पीसना है। तो यहाँ पे हमारे सारे मसाले पीस गए हैं, इसे मिक्स कर लेंगे और फिर हम छान लेंगे। छानने के बाद जो पार्टिकल्स रह जाएंगे छन्नी में, उसे हम दोबारा से पीस के इसी मसाले में जो है मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने वो पार्टिकल्स को पीस के इस मसाले में मिक्स कर दिया है। इसे पीसने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़े, फ़ौरन एयर टाइट जार में बंद कर दीजिए। ये एयर टाइट जार में कम से कम 5 से 6 महीने तक का अच्छे रह जाते हैं। जितनी आपको ज़रूरत होगी आप उतना छोटी बॉटल में भर के अपने केबिन में रख सकते हैं मसालों की, और बाकी का मसाला जो है आप एयर टाइट जार में फ्रिज में रखिए। और ये 1 किलो के आसपास की रेसिपी है, तो इसे ज़रूर ट्राई करिए और अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।